त्रिविम समावयवियों की गणना, त्रिविम समावयवियों की गणना। कंफर्मेशन को मैंने हिंदी में क्या लिखा था? संरूपण। देखो भाई, मैंने लिखा तो है कि इतना कुछ करा दूंगा, पर वास्तव में होता क्या है, आप लोग बहुत स्लो लिखते हो। मेरी मजबूरी है कि मेरे को स्लो लिखाना पड़ता है ना। अब आप लोग ना लिख पाए तो बाद में लिख लोगे ना। चलिए भाई, कॉपी में हेडिंग डालिए आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। कॉपी में हेडिंग डाल देना जल्दी से। त्रिविम समावयवियों की गणना। देखिए भाई, जब मैं त्रिविम समावयवियों की बात करता हूं ना, देखो ध्यान से देखते रहो आप लोग। दो तरीके से इसको पढ़ते हम। क्या बोल रहा हूं मैं? त्रिविम समावयवियों को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जब आपका यौगिक क्या हो? असममित। क्या हो भाई? कोई भी सममिति ना हो। और जब आपका यौगिक क्या हो? सममित। एक बार आपका यौगिक सममित हो और एक बार क्या हो? असममित। जब आपका यौगिक सममित है और असममित है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाते हैं। फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने? पहले देखो, यहां लिखा मैंने 2 की पावर n। क्या लिखा है यहां पर? 2 की पावर n। अगर आपका यौगिक क्या है? असममित। यहां n क्या है? n बराबर हो सकता है किरेल कार्बन हो कोई। n क्या हो सकता है? किरेल कार्बन हो सकता है। या n क्या हो सकता है? कोई द्विबंध हो सकता है। n क्या हो सकता है भाई लोगों? n एक कोई द्विबंध हो सकता है, जो कि क्या दिखा सकता है? जो ज्यामितीय समायता दिखाता है। साथ साथ लिखते रहना। ये अंग्रेजी वाले को मैं हिंदी में लिख दूं, इस पे लिख दूं क्या? GI चलेगा? GI दर्शाने वाला। क्या बोल रहा हूं मैं? n का मान क्या हो सकता है? कोई द्विबंध हो सकता है। n क्या हो सकता है? इधर देखो, n क्या हो सकता है? आपको याद है वो क्यूमुलीन, सम और विषम। बोर्ड पे देखो, n क्या क्या हो सकता है? किरिल कार्बन हो सकता है। n क्या हो सकता है? n क्या हो सकता है? क्यूमुलिन में सम और विषम, याद है क्या? और n क्या हो सकता है? कोई बाइफेनिल। क्या हो सकता है? बाइफेनिल भी हो सकता है। अगर सम्मित यौगिक है तो n की संख्या या तो सम होगी या n की संख्या क्या होगी? विषम होगी। अगर n की संख्या सम हो तो फॉर्मूला क्या? विषम होगी तब भी फॉर्मूला क्या?
इन फॉर्मूले को थोड़ी देर में समझते हैं क्या चीज है ये। चाहे सम हो या विषम हो, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एन बराबर, मतलब जो भी आपको कोई समावयवी निकालना, तो फॉर्मूला क्या है? 2 की घात n माइनस वन प्लस 2 की घात p माइनस वन। ये p क्या है, याद है क्या आपको? n प्लस वन बाई टू। अगर आपको कोई बोले कि सम संख्या है और आपको बोले मीजो बताओ, मीजो कितने बनेंगे इसमें, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? कोई बोले इसमें भी मीजो बताओ, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? दोनों के अंदर आपको मीजो निकालने का सूत्र क्या होगा? 2 की घात p माइनस वन। p मतलब पता है आप लोग को क्या होता है? n प्लस वन बाय टू विषम के लिए। अगर आपको कोई बोलता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, क्या बनेंगे? तो यहां भी कोई पूछेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, और आपसे कोई पूछेगा बताओ टोटल कितने बनेंगे, दोनों में फॉर्मूला कौन सा लगाया? 2 की घात n माइनस वन प्लस 2 की घात p माइनस वन। अगर आपको कोई बोले टोटल बताओ, क्या बोले? टोटल। तो टोटल के लिए आप इसको बस इस वाले फॉर्मूले को कॉपी मारना और यहां लगा देना, आप लोग को लिखना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों में सेम चल रहा है, सब कुछ सेम है। अभी देखो, मैं जो डिफरेंस क्या है वही समझाना चाह रहा हूं आपको। मीजो के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम। आपसे कोई बोले एक सूत्र दे दिया, बताओ इसमें कितने मीजो बनेंगे, आप देख लो मीजो में क्या प्लेनोसिमेट्री लगती है? मीजो में प्लेनोसिमेट्री लगती है ना, तो उसमें देख के हम पहचान लेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव बोले, तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या? 2 की घात n माइनस वन। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या? 2 की घात n माइनस वन। कोई बोले इसमें बताओ ऑप्टिकली एक्टिव क्या, तो क्या लिखोगे? 2 की घात n माइनस वन प्लस 2 की घात p माइनस वन, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, प्लस नहीं, यहां पर चेंज कर रहा हूं, माइनस। देखो ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला याद है क्या आपको? 2 की घात n माइनस वन प्लस 2 की घात p माइनस वन। क्या ज्यामितीय समावयव में निकाले थे इससे हमने? फिर मैंने कहा अगर आपको कोई बोले मीजो, तो ये p माइनस वन मीजो है, बात मत करो इधर। 2 की घात n माइनस वन, यहां पर क्या है? ये 2 की घात n माइनस वन प्लस 2 की घात p माइनस वन क्या है? टोटल। और 2 की घात n माइनस वन क्या है? प्रकाशिक सक्रिय। अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है? ये ऑप्टिकल एक्टिव मैंने लिखा है, ये पहले बार फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप सॉल्व करोगे। पहले लिख लो फॉर्मूले, जल्दी लिख लो फॉर्मूले। अब देखो भाई, त्रिविम समावयवियों की गणना, अगर यौगिक में कोई भी सममिति नहीं है तो सीधा क्या लगाएंगे? बस। एन क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? चलो भाई हम शुरू करते हैं भाई। लिख लिया था सबने? सबने लिख लिया था ना? क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। बताइए, क्या इस यौगिक में कोई प्लेनोसिमेट्री दिख रही है आपको? नहीं है ना? इसका मतलब सम्मित नहीं है। कौन है ये? असम्मित। असम्मित के लिए अब आप इसमें किरियल कार्बन ढूंढो, कितने हैं? 1 2 3। तो एन बराबर क्या हो गया? सूत्र क्या लगाऊं? आंसर क्या आ गया? 8। कितने यौगिक बनेंगे? 8। बताइए प्रकाशिक सक्रिय कितने हैं? आठों के आठों क्या है? प्रकाशिक सक्रिय, क्योंकि इस यौगिक में कहीं भर भी प्लेन नहीं लगेगा, तो लिखूंगा 8 ही। आवाज स्लो करूं? ये लिखा गया सबने? 8 ही इसमें क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। इधर देखो, आपको ऐसे बना के दिया किसी ने, ध्यान से देखना भाई।
ऐसे किसी ने आपको कंपाउंड बना के दिया और आपसे पूछा कि बताइए इस यौगिक में कितने किरेल कार्बन है, आप क्या बताओगे? किरेल कार्बन मतलब कार्बन ढूंढो। क्या ये किरेल कार्बन है? क्या ये भी है? ये कितने हो गए भाई? क्या इसके दो टुकड़े कर सकता हूं कहीं से भी? अगर यू काटूंगा तो ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा? नहीं कटेगा ना। तो एन का मान कितना? 2 की घात, आंसर बताओ कितना हो गया? 32। बात समझ में आ रही है? ये पहला और ये दूसरा। नंबर 3 देखो भाई, बड़ा इजी है। ध्यान से देखना भाई। बताइए, आराम से देखो भाई। क्या ये द्विबंध है क्या? क्या ये द्विबंध ज्यामितीय समायता दर्शा सकता है क्या? दोनों अलग अलग, एक पे पूरा ग्रुप और एक पे हाइड्रोजन। क्या ये किरेल कार्बन है क्या? एन का मान कितना हो गया? 2। आ रही बात समझ में? एन का मान हो गया 2। अब बताओ, क्या मैं इसको बीचों बीच से कट कर सकता हूं क्या? क्योंकि यहां तो अलग है और यहां पर अलग है। आंसर कितना हो गया? 2 की घात 2, आंसर आ गया 4। आ रही बात समझ में? आपसे कोई बोले इस यौगिक में 3 नंबर में कितने ज्यामिति बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। भाई ज्यामिति तो डबल बॉन्ड से देखते हैं ना। बात समझ में आ रही क्या? टोटल कितने बनेंगे? 4। 2 ज्यामितीय, 2 प्रकाशीय। कोई कंफ्यूजन? नंबर 4 देखो। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कितने किरेल कार्बन है? आंखें खोलो। कितने? देखो, टोटल कार्बन गिनो। 1 2 3 4। ये ऊपर वाला किरेल नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है, क्योंकि H 2 बार है। तो कौन कौन हो गए? ये वाला और आ रही बात समझ में? एन का मान कितना? आंसर कितना हो गया? क्या मैं इस यौगिक के टुकड़े कर सकता हूं? नहीं सर। आ रही बात समझ में? ध्यान से देख लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये 4 तो बड़े इजी से देख के आपने पहचान ली। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं अपन, साथ साथ लिख रहे ना आप लोग? बढ़ जाऊं आगे? इधर देखो। हाँ, यहां से दिखेगा नहीं, ये जगह बेकार है, तो थोड़ा सा इधर आ जाए। अब इधर देखो भाई, ये 4 क्वेश्चन समझ में आए क्या? 5 नंबर देखो। साइक्लोहेक्सेन बनाया, यहां Cl, यहां Br। बताइए कितने किरेल कार्बन? कितने किरेल कार्बन? एक जहां Br लगा है, एक जहां पर Cl लगा है। पता है ना ये बात? अगर किसी को नहीं पता तो देख लो। ये दोनों अलग है, इधर गया तो Cl आ रहा है, इधर गया तो कार्बन आ रहा है। अलग हो गए क्या? सेम इधर देखो, कितने किरेल कार्बन? 2। क्या मैं इस यौगिक के 2 टुकड़े कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। अगर मैं इस यौगिक के 2 टुकड़े नहीं कर सकता तो 2 की घात कितना आंसर आया? 4। अब देखो एक बार, 2 की घात 2, आंसर आया 4। ये 4 कैसे आ रहा है? क्योंकि हमारे बार कई बार क्या होता है, सूत्र नहीं लगा पाते हम। कई बार हम सूत्र नहीं लगा पाते, तो कैसे सॉल्व करना है देखो। क्या ये यौगिक, पीला वाला यौगिक ज्यामितीय समायता दर्शा सकता है क्या? यस सर, दर्शा सकता है ना। सर 2 sp3 मिल गए,
दोनों पे अलग अलग समूह है। तो देखो मैंने मैंने ज्यामिति समानता बनाने की कोशिश करी, ध्यान से देखना भाई। क्या मैं इस यौगिक को ऐसे दिखा सकता हूं क्या? दोनों बी आर और सी एल का हो जाए ऊपर, मतलब सेम साइड। हाँ जी, ये ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया। ये कौन है भाई? सीएल। ये कौन है? क्या मैं इसको बीचों बीच से काट सकता हूं क्या? जल्दी बताओ। इसको मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि सर एक तरफ बी आर एक तरफ, अगर ये कटेगा नहीं, सोचो इस यौगिक के मैं टुकड़े तो वैसे लिखूं क्या? नो पीओएस। आगे, इसका मतलब ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है क्या? आया ना? अगर ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है तो इसकी फोटो भी बनेगी क्या? अरे बोलो ना। और उसकी फोटो भी क्या होगी? प्रकाशिक सक्रिय। बस ये वाला पॉइंट समझना आप क्या बोल रहा हूं। अगर ये यौगिक को मैं दो टुकड़े नहीं कर सकता बीचों बीच से, ये बात गलत है ना, क्योंकि देखो यहां सीएल के सामने कौन आ गया, तो मैं इस यौगिक को नहीं काट सकता। इसका मतलब इसमें पीओएस और सीओएस नहीं है। जो भी यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा उसकी फोटो भी बनेगी। क्या बनेगी? मिरर इमेज। और उसकी मिरर इमेज और वो दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब रूप समावयवी। याद करो क्या शब्द है? एनेंशियोमर। याद है? सुन लेना अच्छे से। क्या ये यौगिक में प्लेन लग रहा है? क्या सीओएस लग रहा है? हमने टोटल कितने निकाले इसके? चार। चार निकाले ना। इसका मतलब सर इसकी फोटो बनेगी। अरे हाँ या ना? तो मिल गए कितने हो गए? एक और। अरे हाँ या ना बोलो। कितने काउंट करें? दो। मैंने इसकी फोटो फोटो को अलग से काउंट क्यों किया? क्योंकि ये प्रकाशिक सक्रिय है, इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं है। चलो, ये तो मैंने कौन सी फॉर्म बनाई थी? अब इसी की ट्रांसफॉर्म बना दूं। इधर देखो, यहां पर जहां बी आर है वहां बी आर ही रहने देते हैं। देखो जहां बी आर है वहीं बी आर रहने देते हैं, और दूसरी तरफ क्या बना दें? कहां पर? सामने या पीछे? यहां पे कौन आ गया? यहां पे कौन आ गया? बी आर। बताइए, क्या मैं बीचों बीच से काट सकता हूं क्या? क्यों नहीं काट सकता? सर एक तरफ सीएल एक तरफ, आ रही है क्या बात समझ में? अरे बोलो। अब आप देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं। कभी कभार आप फॉर्मूले भूल जाओ, पेपर में आ गया गिनो, तो देखो कैसे गिनोगे। आपको पता है ना कि ये ज्यामितीय समानता दर्शाता है। एक तो बना दो एक बार दोनों सेम साइड। क्या बना दिया? सिस। और एक बार दोनों का बना दो, यानी क्या बना दिया? ट्रांस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक बार दोनों सेम साइड और एक बार दोनों डिफरेंट साइड। कोई कंफ्यूजन? ना तो इसमें प्लेन लग रहा ना इसमें प्लेन लग रहा। क्या ये दोनों अलग अलग है क्या? आंखें खोल के देखो और आंसर बताओ। क्या यहां पर ये दोनों सामने हैं? इसमें और इसमें मैंने क्या चेंज किया है? 100% चेंज किया है क्या? तो क्या? और याद करो मैंने लिखाया था कि एनेंशियोमर के अलावा सारे त्रिविम समावयवी क्या होते हैं? डायास्टीरियोमर। आप लोगों को मैंने कहा था कि डीपीपी सॉल्व करी क्या आप लोगों ने? मत करो, कोई बात नहीं, क्या हुआ, पेपर इसी साल थोड़ी देना है। तो 2024 में देना है। 2024 के टाइम पे जैसे हम 12वीं में पढ़ते दिसंबर से पढ़ना चालू करेंगे, अभी क्या दिक्कत है? इधर देखो, ना तो इसमें पीओएस ना इसमें पीओएस। हाँ या ना? अब एक बात बताइए, जब इसमें पीओएस और सीओएस नहीं लगा पाया तो क्या इसकी फोटो बनाऊं? अरे बोलो ना। इसकी फोटो भी क्या प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगी क्या? इसके कितने काउंट किए मैंने? दो। तो ये कौन सा नंबर? ये कौन सा नंबर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ऐसे चार गिनते इसके। आई बात समझ में? लिख लिया होगा अपने सबने, लिख लो।
कोई कंफ्यूजन? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही यौगिक के सिस बनाए और ट्रांस बनाए। फिर सिस को मैंने काट के देखा, नहीं कटा। मैंने ट्रांस को काट के देखा, नहीं कटा। कटना मतलब समझ गए ना आप? भाई मैंने यहां से एक लाइन खींची बीचों बीच से, सीएल के सामने कौन आ गया? बी आर। यहां भी लाइन खींची बीचों, सीएल के सामने कौन आ गया? बी आर। यौगिक कट नहीं रहा, इसका मतलब प्लेन नहीं लग रहा, इसका मतलब यौगिक में सममिति नहीं है। आ रही के बात समझ में? अगर यौगिक में सममिति नहीं है तो इसका मतलब ना पीओएस है ना ही, इसका मतलब इसकी फोटो भी अलग से गिनी जाएगी। और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं भाई लोगों? पेयर ऑफ। क्या ये वर्ड याद है आपको? एनेंशोमर। इन दोनों के लिए भी क्या बोलूंगा? प्रतिबिंब रूपी समावयवी। क्या बोलते हैं इसको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इधर देखिए आप। हाँ, साथ साथ बनाया करो, साथ साथ लिखा करो बेटा। अब आप कहते हो फास्ट कराओ, कैसे कराऊं फास्ट? इधर देखो, ध्यान से देखना भाई। कितने मेंबर रिंग? कितने मेंबर? 6 मेंबर। यहां क्या लगाया? यहां क्या लगाया? यहां क्या लगाया? बताओ कायरल सेंटर है कि नहीं है? सर अगर सारे अलग है तो कायरल सेंटर है। जितने अलग है गिनो कितने। क्या कोई आपको दूर दूर तक बीच में कट लगता हुआ दिख रहा क्या? एन का मान कितना? आंसर कितना? 8 में बस। इधर देखो कौन से नंबर का था ये? इधर देखो 7 नंबर देखो। अब इस क्वेश्चन में गलती मत करना। एग्जाम में बना के नहीं देगा ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं। पहले बताइए, क्या मैं इस यौगिक के एकदम बीचों बीच से 2 टुकड़े कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं कर सकता? सर या तो नाइट्रोजन है या अलग है, इसका मतलब टुकड़े नहीं हो सकते। बताइए कितने आइसोमर है? अरे 8 बोल रहे हो, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। एन का मान कितना? मैंने एन की गणना के लिए क्या बताया था आपको? किरेल कार्बन और जीआई दिखाने वाले द्विबंध। इसको थोड़ी भूलोगे भाई। इस क्वेश्चन को आपने फिर कैसे किया? ये 3 नंबर को कैसे किया? एक इसको अलग माना, इसको एन का मान कितना? तो 2 की घात 2, आंसर कितना आ गया? 4। तो अब इसमें ढूंढो कहां गया। एन का मान कितना? शेरू खान कहां गया? एन का मान बताओ। एन का मान कितना है? 4। जैसे ही एन का मान आया, कोई सिमेट्री? तो 2 की घात 4, आंसर कितना हो गया? 16। पहले तो कायरल सेंटर ढूंढो। देखो क्या ये कायरल कार्बन है क्या? अरे है या नहीं है? देखो दिमाग लगाओ। यहां से जाऊंगा तो बीच में कौन आया? CH2। और आगे गया तो ग्रुप आ गया। यहां से जाऊंगा तो CH2 कितनी बार आ रहा है? 1 2, अलग आ गया दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से अलग अलग है तो कायरल कार्बन है। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करता है? क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करता है? टोटल कितने मिले? 1 2 3 4। एन बराबर 2 की घात, आंसर कितना? 16। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एग्जामिनर की मर्जी है, जैसे चाहे क्वेश्चन दे। ये 7 क्वेश्चन आप लोग के लिए सरल होंगे। इधर देखो, यहां एक नोट डाल के लिखो। ये नोट एक हेडिंग ही है, पर नोट डाल के रखना। यौगिक जिनमें कोई भी
किरेल कार्बन नहीं है, परंतु प्रकाशीय समावयता दर्शा सकते हैं। कौन कौन से यौगिक है? पहला, सम संख्या वाली क्यूमुलीन, जानते हो क्या? और दूसरा, बाइफेनिल। दूसरा कौन सा है भाई? बाइफेनिल। एकदम क्लियर हो जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लिख लिया सबने? ये जो मैंने लास्ट में जो नोट डलवा के लिखा है, ये क्वेश्चन उन्होंने नीट में कभी नहीं पूछा, एक बार पूछा 2016, जिसको बोलते हैं नीट के इतिहास का सबसे टफ पेपर। जब 2016 में पूछ लिया है, इसका मतलब हम नहीं पढ़ाते थे पहले, लेकिन जब 2016 में आ गया तो बताना पड़ता है। इसको यही बताते हैं लास्ट के अंदर। इन यौगिक में कोई किरेल कार्बन फिर भी प्रकाशिक सक्रियता दिखाते हैं। कौन कौन से? और बाइफेनिल। इधर देखो, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से। पहले लिख रहा हूं मैं यहां पर E1 क्यूमुलीन, सम का आधार क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सम का आधार क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? सम संख्या में है। बच्चों, सम का आधार क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सम संख्या में उपस्थित है। चलो इधर देखो, आपको ध्यान आ जाएगा क्या है। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, जानते हैं उसको? सम संख्या, विषम संख्या। चलो भाई, कैसे पहचानोगे? क्या आपको याद है कि सर ये क्यूमुलीन एक तल में एक तल के, याद है आपको? पहला वाले को क्या बोल दूं? तल। दूसरा अतल। याद आ रही क्या बात? इसका मतलब ये कैसे है? अगर इधर देखो सब लोग, अगर पहला डबल बॉन्ड ऐसे है तो दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे ही है क्या? ऐसे। आ रही बात सुन? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या? पहला डबल बॉन्ड अगर ऐसे है तो दूसरा ऐसे। अगर आप मान लो विषम संख्या में तो तीसरा कैसे हो जाता? ऐसे ही। ये बात हमने ज्यामिति में पढ़ी थी ना? अरे बोलो ना। तो देखिए भाई, क्या मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं क्या? ध्यान रखो भाई, ये तल है और ये तल के बाहर है। क्या मैं जो हवाबाजी कर रहा हूं उसको देखना, आप कॉपी देनी पड़ेगी वापस। देखो इधर देखो, सारा खेल हवा में। मान लीजिए ये पहला डबल बॉन्ड, ये वाला, दो डबल बॉन्ड है ना मेरे पास। पहला डबल बॉन्ड मेरे पास ऐसे का ऐसा है, ठीक है क्या? ऐसे कैसे? यहां कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहां भी कौन लगा है? हाइड्रोजन। देख पा रहे हैं क्या? शिवा इधर देख ले, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। इधर देखो, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। आगे क्या बना हुआ है? तो हाइड्रोजन कहां गया? ऊपर और नीचे। अरे हाँ या ना? अब देखो, क्या ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है क्या? अरे बोलो, तो क्या मैं कोई कट लगा दूं क्या यहां से बीच से? अगर यहां से काटूंगा तो ऊपर कौन है, नीचे कौन है? तो यौगिक कट जाएगा क्या?
अब उसके बाद डबल बॉन्ड कैसा बना हुआ है? कैसा बना हुआ है? तल में है ना भाई। पहला डबल बॉन्ड ऐसे था, तो क्या आपने बीचों बीच से काट दिया क्या? ऊपर कौन, नीचे भी कौन? बात समझ में आ रही है? पीछे पीछे, अरे हाँ या ना? सर अगर यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है यहां, तो बीचों बीच से काट सकते हो ना सर। फिर आगे डबल बॉन्ड कैसा हो गया? ऐसा। अगर आप डबल बॉन्ड ऐसे, तो क्या यहां से आप तो लगातार काट रहे हो? कैसे काटते हुए आ रहे हो आप? यूं काटते हुए आ रहे हो, हाँ या ना? और आगे जो डबल बॉन्ड है वो तो एकदम सैंडविच बना हुआ है। डबल बॉन्ड क्या है? सैंडविच। क्या आप बिल्कुल कॉपी के बीचों बीच से काट सकते हो? ऐसे ऐसे कट जाएगा? नहीं कट जाएगा, क्योंकि कौन है सारे के सारे? हाइड्रोजन। अरे बोलो ना, इधर देखो। मैं नहीं, चक्कर नहीं आ रहे थे, मैं पहले उतर रहा था, फिर मैं रुकू। यहां देखो, यहां देखो। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। इस पर हाइड्रोजन, इस पर भी। आगे चले जा रहा हूं, काटता काटता गया। यहां पर आया, यहां पर लगा दो Cl, यहां लगा दो Br। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा? अरे ये तो सैंडविच है, सैंडविच को तो स्लाइस कट। हाँ या ना? इसको देखो, ध्यान से देखो। ऊपर H, नीचे Cl। क्या कटेगा क्या? नहीं कटेगा। आ गया है, यहां H, यहां Cl। लेकिन यौगिक तो पूरा ये है ना ऐसा, तो मैंने काटना शुरू किया, ये स्लाइस तो लग गया। आगे गया तो ऊपर कौन है, नीचे कौन है, तो स्लाइस कट लगा क्या? सर ये तो कट गया, ये तो काट दिया आपने पूरा, पर आगे तो यौगिक ऐसा है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यानी अगर आप, इसका मतलब सर क्यूमुलिन की पहचान कैसे करें कि तल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो, बताओ, इसमें तल लगेगा नहीं लग जाएगा। कैसे पहचानोगे? तो देखो, सबसे पहले तरीका, चेक सम विषम। क्या चेक करोगे पहले? ये विषम है कि सम है? यदि विषम, विषम समझ जाओगे आप, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद आ गया क्या? यदि विषम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि सम है तो चेक कोने। क्या बोला मैंने? पहले चेक करो सम और विषम। यदि विषम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, बात ही नहीं करेंगे अपन। प्रकाशिक समायता की बात, प्रकाशिक समायता की बात। यदि सम है तो क्या करोगे? चेक कोने। इसको देखो, इसको देखो, यहां दिखा रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी, ये बिल्कुल ऐसे कैसे बनी हुई है। यहां पे लगाया Cl, यहां पे लगाया Br। आ रही बात समझ में? आगे आया डबल बॉन्ड। आप सबको मालूम है ये कैसे बना हुआ है, एक आपकी तरफ और एक दूसरी तरफ, बोर्ड की तरफ, यानी ऐसे बनी हुई है। यहां पे लिखा मैंने Cl और यहां पे लिखा मैंने Br। सुनना अच्छे से, चेक सम विषम कर लिया आपने। यदि विषम तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सोचना ही नहीं उसके बारे में। यदि सम है तो चेक कोने। यदि दोनों में से किसी भी कोने पर, क्या बोल रहा हूं, यदि दोनों में से किसी भी कोने पर समान समूह, यदि दोनों में से किसी भी कोने पर समान समूह लगे हों, तो POS
उपस्थित। क्या कहा मैंने? यदि दोनों में से किसी भी कोने पर समान समूह लगे हो तो यदि किसी भी कोने पर समान समूह ना लगा हो तो प्रकाशीय सक्रिय होगा। आपको जब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे। पहले क्या चेक करोगे? समय या विषम है। अगर विषम है तो हटाओ। फिर क्या देखोगे? समय। समय तो क्या चेक करोगे? कोने। दोनों में से कोई भी कोना समान समूह लगा के बैठा है तो बाहर निकालो। हमारे मतलब का दोनों में से दोनों कोनों को पकड़ लिया, दोनों कोनों पे अलग अलग समूह लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे? प्रकाशिक रूप से सक्रिय। इसको देखो, वही जो लिखा है इसको पहले बताओ। सम या विषम? सम या विषम? दोनों समूह, दोनों समूह ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलूंगा? आ रही बात सुनने? इतना सा काम है। और तरीका कैसा? एक कॉपी सीधी खड़ी, दूसरी कॉपी टेढ़ी खड़ी। पहचान लोगे क्या? तरीका क्या रखोगे? पहले सम विषम देखोगे, देख लोगे, फिर दोनों कोने देखोगे। अगर दोनों पे कोने सेम है किसी पर भी तो प्रकाशिक रूप से अक्रिय। बात समझ में आ रही ना क्या बोल रहा हूं? ये मैंने जो पॉइंट बताए हैं इनको याद रखना, इसका उपयोग करते हुए आंसर निकालना। क्या बोला मैंने? चेक, सम और विषम। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे धड़ाधड़ के आंसर दो कि प्रकाशिक सक्रिय कि अक्रिय। अब दिमाग लगाओ, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब इसमें पीओएस नहीं लगा। बताओ इसमें कोई किरेल कार्बन है क्या? बिना किरेल कार्बन के प्रकाशिक सक्रिय हो गया। और जो यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है उसकी फोटो भी बनती है क्या? और उसकी फोटो भी क्या कहलाएगी? ऑप्टिकली एक्टिव। कितने हो गए टोटल? 2। आ रही बात सुन? लिखा आपने सबने? इतनी गहरी नींद में चला गया तू? ये लिख लिया क्या सबने? यहां देखो भाई, अभी तक नहीं लिखा? प्रकाशिक सक्रिय अक्रिय। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो एम्स में पूछा गया है, मैं उसका आपको आंसर एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो अभी फेज 2 के पेपर में भी पूछा था बच्चों से। देखो इधर एक क्वेश्चन ऐसा आया, ध्यान से देखना भाई। बोर्ड पे देखो, मैं तो बहुत सिंपल वे में दिखा रहा हूं आपको। वहां पेपर में ऐसे नहीं पूछा था। पेपर में कैसे पूछा था उन्होंने क्वेश्चन को? आ रही बात सुने? ये दोनों एक ही यौगिक है। बताइए ये यौगिक क्या ज्यामितीय समानता दिखाएगा? याद करो, मैंने आपको बताया था ज्यामितीय समानता कौन दिखाता है? विषम या सम? विषम। ये सम है और सम क्या दिखाएगा? प्रकाशिक समानता। और वो कब दिखाएगा? पहले गिनो, संख्या कितनी है? सम या विषम? सम है। आ जाओ, रूल क्या है? चेक सम विषम। यदि विषम है तो हटाओ, यदि सम है तो कोने चेक करो। यदि दोनों में से किसी भी कोने पर समान समूह हो तो, और किसी पर भी ना लगा हो तो? शेरू रुको, आंसर। कितने कार्बन, कितने कोने? 2। कितने डबल बॉन्ड? 2। सम या विषम?
डबल बॉन्ड जब लगातार होते तभी क्यूमुलिन बोलते हैं ना, ये बात पता है ना सबको। चलिए भाई इस कार्बन को चेक करो, क्या दोनों समूह अलग है क्या? क्या दोनों समूह अलग है? इसका मतलब इसके टुकड़े नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? और अगर नहीं कर सकते तो ये क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। जो यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या उसकी फोटो बनती है क्या? अरे बोलो, इसकी फोटो बना दो और इसकी फोटो भी क्या होगी? तो कितने समावयवी बने? दो। आ रही बात समझ में? अब देखो मैं आपको दिखाता हूं पीछे, एक मिनट बेटा। मैंने एन एन यूज किया था। एन क्या था? एन क्या है? एन क्या है? आगे के बात समझ में? बोलो क्या बोल रहे हो? वापस बताऊं? ये वाला रूल ये वही लगाया मैंने, सारा दोबारा बताऊं? आप ये बताओ, इधर देखो सब लोग, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है एम्स 13 का क्वेश्चन है ये। अब इधर देखो, ध्यान से देखना। आपके सामने एक यौगिक है, क्या आप उसको क्यूमुलिन बोल सकते हो? सर क्यूमुलिन है क्योंकि दो डबल बॉन्ड लगातार है। डबल बॉन्ड की संख्या गिनो कितने हैं, सम या विषम? पीछे जाओ, पहले आपने देख लिया चेक सम और विषम, आपको क्या मिला? सम। तो ये दूसरी लाइन तो हट गई। इधर आओ, यदि सम मिल जाए तो हम क्या देखते हैं? कोने। किसी भी कोने पर समान समूह, तो क्या बोलेंगे? समान समूह से मेरा मतलब क्या है? ये नहीं कि जो यहां लगा है वो यहां लगा है, नहीं। इस कारण क्या ये दोनों समूह समान है क्या? क्या ये दोनों समूह समान है क्या? बस इसका मतलब इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं है, तो लिख दो यहां पर नो पीओएस, नो सीओएस। कितने यौगिक बनेंगे? दो। आई के बाद सुनिए, इस तरीके से बाइफेनिल में देख लेंगे अपन। यहां देख के बताइए, ध्यान से देखना भाई। निम्न में से कौन प्रकाशीय समावयवता दर्शाता है? ध्यान से देखो भाई, आपको बोला निम्न में से कौन प्रकाशीय समावयवता दर्शाता है। ऑप्शन दे रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच बी आर एच एच। नंबर 2, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच डी और सी एच थ्री। नंबर 3 यहां लिख रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच बी आर एच बी आर। नंबर 4, 2 व 3 दोनों। अब मैंने जो पॉइंट लिखा है पर उस पर नजर मारो, पहला दूसरा बोल रहे हो। पहले चेक करो समय की विषम है। सबसे पहले वाले को देखो, सम या विषम? सम। जैसे ही सम मिल जाए तो क्या चेक करोगे? कौन है? क्या इस पे दोनों अलग है? क्या इस पे दोनों अलग है? नहीं। तो इसमें क्या लग जाएगा? पीओएस उपस्थित। तो ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है। इधर आओ, चलो चेक करते हैं, सम या विषम पहचान पा रहे हो क्या? डबल बॉन्ड की गिनती गिननी आती है ना, 1 और 2, 2 मतलब सम। क्या दोनों अलग है क्या? क्या दोनों अलग है क्या? यस सर। तो क्या लिखूंगा मैं? ऑप्टिकली एक्टिव। और जो भी यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या वो फोटो बनाता है अपनी? अरे बोलो सर, जो भी यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो अपनी फोटो बनाता है। और उसकी फोटो के बारे में क्या ख्याल है?
आ रही बात समझ में? देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा है, इसको देखो 3 नंबर। पहले डबल बॉन्ड गिनो। विषम है कि समय? विषम में हम प्रकाशिक समायोता नहीं देखते। आ रही बात समझ में? गिनो संख्या 1 2 3। क्या इसमें ज्यामितीय समायोता देख सकते हैं? यस, क्योंकि याद करो सर, पहला तल में, दूसरा तल के बाहर, तीसरा वापस तल से शुरू तल में खत्म। याद है कि ज्यामिति के अंदर पढ़ा था अपन ने? तो आंसर कौन सा हो गया इसका? अरे बात सुन, सेकंड। कैसे लिखा मैंने सेकंड? ये एक वो यौगिक है जिसमें कोई किरिल कार्बन नहीं है, फिर भी ये प्रकाशिक सक्रिय है। अब मैं दूसरा यौगिक बता रहा हूं। लिखो आप लोग, बाइफेनिल। देखो भाई, बाइफेनिल होती है ये। बाइफेनिल क्या होती है? ये जब दो बेंजीन आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी होती है तो उसको बोलते हैं बाइफेनिल। क्योंकि बेंजीन का नाम क्या है? फेनिल। तो दूसरी का नाम भी क्या हो गया? फेनिल। और यहां पर बाई मतलब दो, क्या बोलेंगे इसको? बाइफेनिल। यहां देखो वर्ड समझना आप। ऑर्थो क्राउडेड, बाइफेनिल। ये क्राउडेड मतलब क्या? क्राउडेड मतलब क्या? जैसे मैंने ऐसे कहा, आज मैच को देखने के लिए बहुत क्राउड आई, क्या बोलेंगे? भीड़। यहां क्या लिखा हुआ? ऑर्थो। क्या आप ऑर्थो जानते हो? तो देखिए यहां लिख रहा हूं, यदि बाइफेनिल की ऑर्थो स्थिति पर बड़े आकार के समूह लगा दिए जाएं तो प्रतिकर्षण के कारण, तो प्रतिकर्षण के कारण यह बाइफेनिल में, यह मैं लिख दो के कारण, इस बाइफेनिल लिखो, इस बाइफेनिल में एक बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग घूमकर तल के बाहर हो जाती है। तथा इसी वजह से इसमें बिना किरेल कार्बन के प्रकाशीय समावयता संभव हो जाती है। संभव हो जाती है। देखो संभव हो जाती है, इसका मतलब हो भी सकती है, और हम यौगिक को देख के डिसाइड करेंगे। लिखा सबने? इनको जगा दो।
लिख लिया, बहुत जल्दी लिखा। लिखा सबने? देखो मैंने क्या पॉइंट बोला है, ये बाइफेनिल क्या बोला है इसके ऑर्थो स्थिति पर। क्या आप ऑर्थो जानते हैं क्या? अगले पेज पे दिखा रहा हूं, इधर देखो, ये बाइफेनिल लिख लिया था ना सबने? यार मैं जब आप लोग के साथ साथ ही लिख रहा हूं तो आप लोग भी जल्दी लिख लो। नहीं, मैं मुंह से बोल भी रहा हूं तो आप जल्दी सुन के भी लिख सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि किसे दिख नहीं रहा। लिखा क्या सबने? इधर देखो, अगर ये बाइफेनिल है, अब इसको लिख लेना भाई, जो जो रह गया वो बाद में लिखना है। इसको देखो, अगर ये बाइफेनिल है, ध्यान से देखो, यहां क्या लगा हुआ है, यहां भी क्या लगा हुआ है, यहां भी क्या लगा हुआ है, एच की वजह से कोई प्रतिकर्षण नहीं है। आराम से स्लाइस कट लगा सकते हो। कौन सा कट? इसमें पीओएस उपस्थित है, इसमें पीओएस उपस्थित। लेकिन अगर इसी बाइफेनिल के अंदर मैं अगर बल्कि समूह लगा दूं, कौन सा समूह लगा दूं? मतलब हाइड्रोजन हटा के कोई बड़ा समूह लगा दूं। कौन सा समूह लगा दूं? बड़ा। मान लो यहां कोई बड़ा समूह लगा दिया, इसमें भी बड़ा समूह लगा दिया, इसमें भी बड़ा समूह लगा दिया, और इसमें भी बड़ा समूह लगा दिया। अब देखो, समझना, क्या दो बल्कि समूह आने की वजह से आपस में प्रतिकर्षण होगा? क्या बीच में एकल बंध है? याद करो, ज्यामितीय समायता में बीच में कौन सा बंध होता है? द्विबंध। तो द्विबंध की वजह से वो घूम नहीं पाती। पर यहां कौन सा बंध है? तो सिंगल बॉन्ड की वजह से इसमें घूर्णन हो जाता है। आ रही बात समझ में? ये कब होगा? जब ये आकार में बड़े बड़े समूह लगाएंगे। तो देखो, जैसे ही घूर्णन हुआ तो एक बेंजीन रिंग तो ऐसे कैसे लगा दो, और दूसरी बेंजीन घूम जाएगी। अरे हाँ या ना? घूमने का मतलब क्या है? जैसे मान लो बोर्ड पे है, दूसरी घूमेगी तो घूम के कैसे जाएगी? ऐसे। अरे इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे मेरा अंगूठा देखो ऊपर की ओर है, जैसे इसको घुमाया तो कैसा हो जाएगा? तल में। तो देखो क्या दिखा रहा हूं, अगर ये बेंजीन रिंग घूम जाए तो ऐसी मैंने बेंजीन रिंग बनाई। ध्यान से देखना भाई क्या कर रहा हूं मैं। क्या मैं इस यौगिक को ऐसे दिखा सकता हूं क्या? देखो भाई कि सर ये कहां चला गया? आपकी तरफ। कहां गए ये? जो आप देख रहे हो देखने वालों की तरफ आ गया। इधर देखो दूसरी तरफ, दूसरे वाले में क्या होगा? ध्यान से देखना भाई, ये बोर्ड के दूसरी तरफ चले गई ऐसे, और ये क्या बन गया भाई? बेंजीन। ध्यान से देखो भाई, अगर आप लोग इस तरीके से सोचोगे नहीं क्या बना दिया क्या नहीं, समझ में कुछ भी नहीं आएगा, बैल बुद्धि बन के रह जाओगे। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ये मैंने बनाई बेंजीन, दूसरे वाले केस में बेंजीन कैसे हो गई? यू घूम गई। ये जो आपकी तरफ है, जिसको मैंने हरे रंग से दिखाया डार्क, आपकी तरफ, यानी कहा है देखने वाले की ओर, और ये देखने वाले से दूर। ये कौन है? वेज, और ये कौन है? डैश। जबकि ये कैसे है? अब देखो भाई, क्या यहां जो बड़े बड़े बल की समूह हैं, क्या वे एक दूसरे के सामने है क्या? सर ये घूम गया ना, यहां तो बल की समूह ऐसे था, जबकि ये कैसा हो गया? बल की समूह। तो यहां तो ऐसे हो गया, जबकि दूसरे में कैसा है? ऐसा। इधर देखो बेंजीन रिंग दोनों ऐसी थी, एक बेंजीन कैसे हो गई? घूम गई। पहले ये अंगूठे अंगूठे का क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण, मान लो। अब ऐसे घूम गया, अब प्रतिकर्षण हो रहा है क्या? तल के कहां चला गया? बाहर। अरे बोलो। तो देखो भाई, यहां पर अगर मैं बल की समूह लगा दूं तो अब प्रतिकर्षण नहीं होगा, क्योंकि दोनों का है अलग अलग तल में, क्योंकि बोर्ड है। क्योंकि क्या है? ये बोर्ड। तो मुझे यही दिखाना पड़ेगा क्या? पहले क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण।
और अब क्या लिखूं? नो प्रतिकर्षण। बना लिया? जल्दी बनाओ। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। ये क्यों हुआ? प्रतिकर्षण की वजह से। किसकी वजह से? अगर मैं आपको यह बता दूं कि कौन कौन से वो समूह हैं जो प्रतिकर्षण करवाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो देखिए भाई, बड़े आकार के समूह, आपको किस किस को मानना है बड़े आकार का समूह? देखो किस किस को मानना है, और दो तरीके से पढ़ेंगे, किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। तो लिख रहा है यहां पर, सारे एल्किल, जानते हो एल्किल? CH3, C2H5, सारे एल्किल, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, ये तीनों सारे IUPAC के क्रियात्मक समूह जो हम पढ़ते हैं वरीयता वाले, पता है आपको? एग्जामिनर की मर्जी है, जो चाहे लगा के दे दे। ये सब कौन है भाई? NO2। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो तो सही। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ध्यान रखना। और एक लिखा मैंने, क्या लिखा है? इत्यादि। इत्यादि का मतलब और भी हो सकते हैं। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है बस इन्हीं को मानना आप। अब देखो फंक्शन ग्रुप में तो OH भी आता है, OH भी आता है, NH2 भी आता है, फ्लोरो भी आता है, वो नहीं होंगे। अब देखो भाई, पहले मैंने लिखे बड़े और इसके आगे लिखा इत्यादि। अगर मैं आपको बता दूं कि इन समूह में कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता, तो बस वो याद रखना, बाकी सब में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये लिख लिया आपने? अगर अगर यहां पर ये बड़े आकार के समूह मतलब सारे एल्किल, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, क्या मैंने यहां फ्लोरो लिखा? क्या मैंने OH लिखा? इसका मतलब वो कौन है? छोटे आकार के समूह। तो लिखिए भाई, लिखो भाई लिखो यार, बहुत स्लोली। बड़े आकार के समूह में क्या होता है? प्रतिकर्षण। छोटे आकार के समूह में प्रतिकर्षण नहीं होता। क्या कह रहे हो? अब एक बेंच पे अगर छोटे छोटे लोग बैठा रखे हैं, तो कितने जने बैठ जाएंगे? चार पांच बैठ गए, चल तू चार पांच। बड़े बड़े बैठाए तो क्यों? बस, तो ये भी इसमें वही रीजन है। इधर देखो, इधर देखो भाई, ध्यान से देखिए भाई। साथ साथ लिख लो भाई, छोटे आकार के समूह जहां प्रतिकर्षण नहीं होता, कौन कौन से जो आपको याद रखने? फ्लोरीन, OH, हाइड्रोजन, साइनाइड,
CH3+ कार्बोकेटाइन, इसको चाहे छोड़ दो एक बार के लिए। ये 4 याद रखना आप बस। ये 4 वो हैं जहां पर प्रतिकर्षण, अब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ट्राइटियम लिख सकता हूं ना मैं। ध्यान से देखो भाई, अरे पानी को इधर देखो, यहां देखो, मैंने बनाई बेंजीन रिंग। बच्चों एक बात बताऊंगा मैं आपको, जैसे ही मैं कोई टफ चीज बताने लगता हूं ना, आप फैल जाते हो। अगर आप इतनी सी चीजों में आप घबरा जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मत करो ये चीजें। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा ही टफ पे जाता हूं ना, पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे मुंह लटक जाते हैं, समझ में नहीं आता ऐसी शक्ल। अरे नीट के लिए क्यों आए हो फिर। नीट का जो नीट में आता है वो तो पढ़ाऊंगा ना, या केवल हल्का फुल्का पढ़ा के छोड़ दूं हो गया कोर्स। पढ़ाऊंगा ना नीट के लिए, तो जो नीट में आ रहा है उसको पढ़ने में आपको जोर क्यों आता है। फिर या तो नीट के लिए, अरे 2016 का क्वेश्चन है इसके अंदर। इधर देखो भाई, ध्यान देखो भाई, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ध्यान से देखना, यहां पे लगाया OH, यहां पे लगाया H, यहां पे लगाया D, यहां पे लगाया F। बताओ हाइड्रोजन क्या, बताओ प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। अगर प्रतिकर्षण नहीं होगा तो क्या लगा दो सीधे सीधे स्लाइस कट। कौन सा कट लग जाएगा, जो नॉर्मल बेंजीन में लगता है। नो प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकता है क्या। सर छोटे आकार के समूह है। कौन से आकार के समूह है, नो प्रतिकर्षण। POS उपस्थित, आइए आइए। अगर POS लग गई तो बताओ प्रकाशिक सक्रिय की अक्रिय है। यहां लिख देता हूं, यहां पर स्लाइस कट, याद रहेगा। स्लाइस कट क्यों लगाया, क्योंकि यौगिक क्या है, बेंजीन है, sp2 है। ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बार देखो, मैंने यहां पर क्या लिखा है, उसको पढ़ना एक बार। यानी भीड़ कहां होनी चाहिए, ऑर्थो पर ही, इसके अलावा कहीं होगी तो। इधर देखो, ध्यान से देखना भाई, यहां तो कोई दिक्कत। ये एग्जांपल नंबर 1 मान लो तो, इसके 4 या 5 एग्जांपल दिखाऊंगा, आपका आंसर खत्म। बस 5 एग्जांपल में आप सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत। इधर देखो, अरे मान जा रे, मान जा भाई, मान जा, मत कर परेशान उसको। कौन कौन नहीं मान रहा। बच्चों देखो, अब बताओ मैं कैसे करवाऊं आपको, आप इतना स्लो लिखते हो। कुछ लिख के बैठे हैं, कुछ अभी इंतजार कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। इधर देखो भाई, फ्लोरीन, बात बनना बंद कर दो। फ्लोरीन, OH, H साइनाइड, ये छोटे समूह है, प्रतिकर्षण नहीं करवाना। यहां देखो, नंबर 2, देखो पहले मेरी बात सुनो। प्रतिकर्षण होगा तो घूमेगा, फिर घूमने के बाद हम लगा के देखेंगे प्लेन लग रहा है नहीं लग रहा। बिल्कुल क्यूमुलिन की जैसे दोनों कोनों पे समान समूह नहीं होना चाहिए। इधर देखो, थोड़ा साथ साथ लिखना, जल्दी जल्दी। बाइफेनिल, यहां पे लगाया CH3, यहां पे लगाया C++ONH2, यहां पर H, यहां पर H। बताओ प्रतिकर्षण होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण सामने और सामने वाले में होता है। इसके सामने कौन लगा हुआ है, S तो छोटा है ना, प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल जैसा वैसे ही क्या लगा दोगे, स्लाइस कट लगती है, क्या बोलूंगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नंबर 3 देखो,
साथ साथ बनाते रहो जल्दी जल्दी। ध्यान से देखना। सुनो भाई, इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें देखनी है कि पहले प्रतिकर्षण होगा, अगर प्रतिकर्षण होगा तो घूमेगा, फिर घूमने के बाद लगा के देखो प्लेन लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले बताओ कि प्रतिकर्षण होगा क्या? प्रतिकर्षण तो होगा, तो ये दोनों सिस्टम होंगे। पहले वाले को बनाता हूं, ऐसे देखो। क्या पहले वाले में यहां पर इथाइल है क्या? यहां पर मिथाइल है क्या? इथाइल मिथाइल समझ जाएंगे क्या आप? नहीं समझेंगे भाई। अरे आपकी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है। इधर देखो, इधर देखो। पहला ये यहां बनाया मैंने सिंगल बॉन्ड। ये कैसा बना हुआ है? कुछ ऐसा बना हुआ है क्या? और यहां सामने वाले में आ रही है के बात समझ में? अब सुनो भाई, यहां कौन है? CH2CH3। यहां कौन है? CH3। अब ध्यान से देखना, घूम तो गया। यहां कौन लगा हुआ है? यहां भी कौन लगा हुआ है? देखो तरीका बहुत आसान तरीका है। पहले चेक करो दोनों बाइफेनिल, चेक कर ली? क्या बल्कि समूह दोनों पे लगे हुए हैं? लगे हुए हैं, तो घूमेगा तो सही। अब घूमने के बाद देखो क्या दोनों में से किसी भी बेंजीन रिंग पे सेम समूह लगे हुए हैं क्या? तो प्लेन लगा दो तो कट जाएगा। अरे बात सुने, बताओ क्या ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय क्या अक्रिय? अक्रिय है। क्या बोलेंगे? मैंने अभी आपको क्या बोला? प्लेन लगने का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो जैसे ही कोई पॉइंट आया उसमें बस वहीं फंसो मत। इधर देखो, क्या ये यौगिक में घूर्णन होगा? क्योंकि सर रिपल्शन हो रहा है ना। रिपल्शन के लिए पता कैसे लगा? बड़ा समूह है तो घूम गया। अब घूमने के बाद देखो, ये 2019 2016 नीट सेकंड फेज के अंदर क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। क्या ये दोनों समूह अलग अलग है? तो क्या ये दोनों समूह सेम है क्या? अरे हाँ या ना? क्या मैं इस यौगिक को कट कर सकता हूं? मैंने कट लगाने के लिए ट्रिक क्या बताई? दोनों बेंजीन रिंग देखो, दोनों में अगर एक तरफ अलग है कोई बात नहीं, दूसरी तरफ देखो क्या दोनों तरफ सेम है क्या? यस सर, कट लगेगा, कट लगेगा। देखो दिमाग लगाओ, क्या ये बेंजीन ऐसे बनी हुई है क्या? एक NO2 आपकी तरफ, एक NO2, क्या ये तो प्लेन में ही है ना? कौन सा कट? स्लाइस कट। क्या स्लाइस कट लगा दूं? यहां आया तो NO2 कहां है? इधर। दूसरा NO2 कहां है? बोर्ड के पीछे। क्या कट जाएगा क्या? अरे बेंजीन तो खड़ी हुई है ना ऐसे। अरे बोलो तो सही। ले लूं वापस। इधर देखो, एक बार देख लो, एक बार ये बनी हुई ऐसे, ये वाले को हम ऐसे माने बिल्कुल ऐसा कैसा, दूसरे वाले को ऐसा। यहां NO2 एक आपकी तरफ है, एक NO2 बोर्ड के पीछे। क्या इसमें स्लाइस कट लग जाएगा? बिल्कुल ऐसे कैसे मारो, ये तो लग गया स्लाइस कट। अब इधर आओ, यहां जैसे मैं कट स्लाइस कट लगाते हुए आया आगे, तो यहां कौन? यहां भी कौन? क्या बीचों बीच से कट जाएगा क्या? आ रही के बात समझ में? तो इधर देखो भाई, ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको क्यूमुलिन बताया था ना, पीछे लेके जा रहा हूं एक बार। मैंने आपको कहा था चेक सम विषम, याद है क्या? फिर मैंने कहा था विषम होता ऑप्टिकल एक्टिव। ये वाला पॉइंट ना देखिए, देखो चेक कौन है, क्या चेक करोगे? कौन है मतलब ऑर्थो। क्या चेक करोगे? दोनों रिंग को पकड़ो। पहली रिंग में जैसे देखोगे आप, पहली रिंग में क्या दोनों ऑर्थो पे समान समूह लगे हुए हैं क्या? सर पहली में तो NO2 और NO2 लगे हुए हैं, दूसरी रिंग में एथिल और मेथिल। अगर यदि दोनों में से किसी भी कोने पर समान समूह लगे हो तो क्या बोलेंगे? बस इसको आप क्यूमुलिन की तरह मान के सॉल्व करो। इधर देखो भाई, एक सेकेंड,
हाँ यहां देखो भाई, क्या दोनों समान समूह लगे हुए हैं? घूमने के बाद भी इसमें क्या लग जाएगा? प्लेन लग जाएगा। क्या बोलूं इसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्लाइस कट तो इसमें लगा, और ये रिंग कैसे है? ऐसे घूमी हुई है, तो इसमें NO2 के सामने कौन आ गया? आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? बड़ा आसान है, जैसे क्यूमुलिन में लगाया ना वैसा। एक रिंग में तो स्लाइस कट लगा दो, और दूसरी रिंग में NO2 कैसे हो जाएंगे? ये रिंग बनी हुई है ऐसे, पहली वाली ऐसे बनी हुई है देखो, दूसरी वाली ऐसे बनी हुई है। समझ पा रहे हैं आप? पहली को तो स्लाइस कट लगा दिया, यूं कहीं लग गया स्लाइस कट। स्लाइस कट के बाद दूसरी कैसी बनी हुई है? ऐसे। यहां दोनों तरफ कौन है? NO2। क्या बीचों बीच से कट गया क्या? तो देखो भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है भाई इसमें? पहचानने का तरीका, दोनों रिंग को देखोगे, दोनों रिंग को देखोगे, दोनों में से किसी पर भी अगर ऑर्थो पे समान समूह लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि क्या लग जाएगा? POS। क्या देखो भाई, बताओ जल्दी से। चलो देखो, पहले बताओ प्रतिकर्षण होगा क्या? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या दोनों समूह समान है क्या? नहीं है भाई। यस क्यों बोलो? NO2 और CH3, क्या इसमें भी दोनों अलग है क्या? क्या दोनों बल्कि है क्या? अरे हाँ या ना? तो क्या लिखूंगा? POS और COS के बारे में क्या ख्याल है? तो क्या बोलूंगा? अरे बस अब दिमाग लगाओ, अगर ये यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी फोटो भी बनेगी क्या? इसकी फोटो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो कुल कितने काउंट होंगे? दो। अब मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में लेके जाता हूं, एक सेकंड देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कुछ। यौगिक असम्मित है तो क्या देखना है? 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 अगर बाइफिनाइल मिली एक, जिसमें आप POS और SUS नहीं लगा रहे, तो आइसोमर कितने बनेंगे? दो। दो की घात एक। क्यूमुलिन, जिसको आप काट नहीं पा रहे, कौन सी क्यूमुलिन को नहीं काटते अपन? सम संख्या वाली, जिसपे दोनों जगह कोने पर क्या हो? अलग अलग समूह। आ रही बात समझ में? द्विबंध और कायल कार्बन आपको पता ही है, कैसे देखना है, लिख लीजिए इसको। ऑप्टिकली एक्टिव, ये बिल्कुल। देखो पहले तो इसमें होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण के बाद घूम जाएगी, घूमने के बाद दोनों समूह क्या है? तो आप चाहे स्लाइस लगाओ या कोई से भी काटो, कटेगा नहीं, बस इतना याद रखना। ध्यान रहेगी के बाद कैसे देखोगे? ऑर्थो देखनी है, दोनों, दोनों समूह क्या होने चाहिए? अलग अलग। दोनों ऑर्थो पे समूह क्या होने चाहिए? अलग अलग। यहां मैंने तल क्यों लगा दिया था? क्योंकि एक में दोनों समूह क्या है? समान। आ रही है ना बात समझ में? अब आपकी DP में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो हो जाएगा आपसे, ट्राई करना आप लोग। यहां देखो भाई, यदि यौगिक सममित हो, क्या बोला मैंने? यदि आपके यौगिक में क्या हो? सममितता हो। जैसे इधर देखो, आपको कोई यौगिक बना के दिया किसी ने ऐसे, बताओ ये यौगिक सममित है क्या? है ना? यानी इसमें प्लेन लग सकता है क्या? लेकिन इसमें नहीं लगेगा। आपको प्लेन हमेशा वेज और डैश बना के देखना है। क्या बना के देखना है? अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, देखो ध्यान से।
ध्यान से देखना भाई, क्या इसमें किनेल कार्बन है? यस सर, 2 किनेल कार्बन है। क्या इसमें भी किनेल कार्बन है? यस सर। ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल और ये भी मैथिल। मैंने आपको एक तरीका बताया था कैसे करते। पहले आप क्या बनाओगे? ज्यामितीय बनाओ। क्या बनाओगे? फिर ज्यामितीय में एक सिस बनाओ और एक, अगर सिस बनाया तो हो सकता है प्लेन लग जाए, ट्रांस में प्लेन नहीं लगेगा। जिस भी यौगिक में प्लेन नहीं लगा, इसका मतलब वो प्रकाशिक रूप से क्या है? सक्रिय है। तो उसकी फोटो भी क्या होगी? गिनती कितनी हो जाएगी? 2। यहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। इधर देखो, कितने कार्बन है? 2। क्या 2 sp3 हो गए क्या? तो मैंने बनाया पहला, देखो ध्यान से। इस यौगिक को ऐसे दिखा सकता हूं क्या? देखो 1 3 पे 1 2 3 बोलो। और इस यौगिक को ऐसे दिखा सकता हूं? अरे बोलो, क्या मैं इस यौगिक के बीचों बीच से कट लगा सकता हूं? बोलो, क्योंकि यहां पर भी कौन है? मैथिल। यहां भी कौन है? मैथिल। क्या ये यौगिक कट गया? जिस यौगिक को मैं बराबर बराबर टुकड़ों में काट सकता हूं वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। और प्रकाशिक अक्रिय को क्या फोटो बनाने का हक है क्या? नहीं। फोटो केवल किसकी बनेगी? इधर आओ, ये कौन सी फॉर्म है? सिस या ट्रांस? सिस फॉर्म। यानी ऐसे बोल दूं क्या कि इसकी जो मैंने यौगिक, इस यौगिक की तरीका क्या है? सर पहले ज्यामिति बनाओ। क्या बनाओ? ज्यामितीय में चेक करो। मैंने इस यौगिक की समायता देखी और समायता देखने के बाद मैंने इसकी ज्यामिति बनाई। एक सिस बनाया और एक प्लेन। इसमें नहीं लगाते, प्लेन इसमें लगाते, क्योंकि यहां पर सामने वाले ने बताया कि दोनों मिथाइल आपकी तरफ है। यहां यह भी तो संभव है। देखो एक बार मिथाइल कहां जाए और एक बार मिथाइल आ रही है क्या बात समझ में? बताओ, इसके टुकड़े कर सकता हूँ तो? क्यों नहीं कर सकता? सर अगर आप किसी चीज को काटेंगे तो अगर यहां पीछे तो यहां भी क्या दिखना चाहिए था? इसका मतलब से प्लेनो सिमेट्री। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं है, इसको मैं काट नहीं सकता। इसको तो मैंने काट दिया था। ये कौन सी फॉर्म है भाई? सुनना अच्छे से, जो ट्रांस है उसके अंदर कोई भी पीओएस सीओएस नहीं होता। नहीं, इसमें नहीं है। हो तो सकता है, इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों कौन सी पोजीशन में? देखो 1 2 3, यहां से देखो 1 2 3 4 5, क्या समान दूरी पे है क्या? याद करो, मैंने बताया था अगर समान दूरी पे हो तो काट सकते हैं। चलो देखो भाई, ट्रांस, इधर देखो ध्यान से। ट्रांस नो पीओएस, सही है क्या बात? नो सीओएस, सही है क्या बात? अब इधर देखो ध्यान से, जब पीओएस और सीओएस कुछ भी नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसको बोलूंगा मैं प्रकाशिक रूप से सक्रिय। अरे बोलूंगा क्या? अगर किसी यौगिक को मैं प्रकाशिक रूप से सक्रिय बोलूंगा तो उसकी फोटो बनेगी। अरे बोलो सर, जो इसकी फोटो बनेगी वो भी क्या होगी? कितने गिने? इसके कुल कितने बने? 1 2 3, ये भी तो था। सेम इसमें भी ऐसा होगा क्या? इधर देखो, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा मैंने CH3, यहां CH3 और यहां CH3। ध्यान से देखो भाई, चलिए भाई, क्या मैं इसमें बीचों बीच से कट लगा सकता हूं? इसमें लगा सकता हूं क्या? इसमें कट क्यों लगा दिया? मिथाइल के सामने मिथाइल है, या मिथाइल सामने तो दूसरा मिथाइल कहां है? पीछे। बीचों बीच से कट आ रही के बाद समझ में? तो बताइए, इसके कितने गिनूं? इसके कितने गिनूं? टोटल कितने बने? टोटल कितने बने? इसके भी टोटल कितने बने?
आ रही है क्या बात समझ में? चलो भाई, इस यौगिक में कितने प्रकाशिक सक्रिय बने? ये दोनों आपस में क्या है? इसको पहचानो क्या है? याद करो, दो काइलर सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो क्या बोलेंगे? क्या दो काइलर सेंटर है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? मीजो क्या बोलूंगा मैं इसको? ये भी क्या है? और ये जो दो हैं, दो के दो क्या कहलाएंगे? बच्चों ध्यान से देखो, आपके सामने ये कंपाउंड है, देखो एक बार ध्यान से देखो इन कंपाउंड को। दोनों मेथिल लिख गए आपको। एक का नाम है 1,3 डाइमेथिल, एक का 1,2 डाइमेथिल। अरे बात समझ में? इसमें कितने किनेल कार्बन है? 2। इसमें भी कितने किनेल कार्बन है? बनाने का तरीका समझ में आया क्या? सर पहले सिस और ट्रांस बना लो, फिर प्लेन लगा के देखो। अरे बात समझ में? पहले क्या बनाया मैंने? सिस, फिर बनाया ट्रांस। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? एक फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। बताओ किनेल कार्बन कितने, सम या विषम? इसमें भी क्या है? सॉल्व करो फिर, 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात p-1। जल्दी लिख लो इसको। हो गया क्या ये? इधर देखो, बोर्ड में देखो, जल्दी बोर्ड में देखो, कितने किनेल कार्बन, कितने किनेल कार्बन? फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई? यही है ना? ये 2 की घात n-1 का मतलब क्या है? क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या है? मीजो। आ रही है बात समझ में? क्योंकि n का मान क्या है? सम या विषम? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको कैलकुलेशन करवानी सिखाई थी, एक सेकंड देखो इधर, यहां मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था। मीजो कितना था? ऑप्टिकली एक्टिव कितना था? और इन दोनों का योग ही क्या था? टोटल। तो यही लगाना है आपको फॉर्मूला बस। देखो इधर देखो, 2 की घात n-1, तो लिखो भाई n का मान कितना है? n बराबर 2। n बराबर, इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, यहां देखो, तो 2 की घात 2 माइनस से, तो 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 का मतलब इस यौगिक में प्रकाशिक सक्रिय कितने बने? क्या मैंने प्रकाशिक सक्रिय 2 ही बनाए थे? हाँ या ना? इस यौगिक में मीजो कितने बने? चलो चेक करो, ये मीजो एक ही आएगा क्या? याद करो, अगर हमारे n का मान सम है, बात मत करो भाई, अगर हमारे n का मान सम है तो हम क्या करते हैं? n/2 ऐसे निकालते हैं p। अगर विषम होता है तो बस ठीक है। तो क्या लिखो यहां पर? 2 की घात 2/2 माइनस, ऐसे लिखूंगा, 2 की घात 1 माइनस 1, क्या लिखूं? क्या आंसर आया? एक क्या है यहां पर, और ये क्या है? ऑप्टिकली कुल कितने हुए? यही तो थे। आ रही बात समझ में? कुल कितने? 3। अब आपको दिमाग, मैंने उसको क्यों कहा था कि अगर काइलर सेंटर फिक्स है तो बार बार फॉर्मूला थोड़ी लगाया जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे? मीजो कितने बनेंगे? दोनों का योग क्या हो जाएगा? 3 क्या है यहां पर? टोटल। आ रही बात समझ में? हमको उस वक्त एग्जाम में देख के आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? रुको रुको,
मैं एक लास्ट एग्जांपल करा रहा हूं उसका, जब n का मान क्या हो, विषम। इधर देखो, ऐसा दिया किसी ने आपको, अब देखो वैसे तो ये बीच वाला किरेल कार्बन नहीं है, पर ये बीच वाला क्या है, इधर देखो बच्चों, देखो मुझे पता है बैल लग गई है, आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं करोगे तो भी पढ़ाऊंगा, तो चुपचाप शांति से देखो, बस 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। कौन सा कार्बन, सूडो किरेल कार्बन, बीच वाला। लेकिन हम n का मान कितना रखेंगे, n का मान क्या हो गया, 3। सम या विषम, फॉर्मूला मैंने कौन सा याद करने के लिए बोला है, ये क्या बता रहा है, यहां ध्यान रखना, ये जो बीच वाला है ये सूडो कायरल बन जाता है, क्या बन जाता है, सूडो कायरल का मतलब है कभी तो कायरल होता है और कभी कायरल, तो जब कभी कायरल नहीं होता तो यहां जो n-1 है ये संख्या किसकी है, कुल, किसकी संख्या है ये, कुल समावयवी। अब आपको कोई बोले कि प्रकाशिक समावयव की संख्या बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव की, तो आप क्या करेंगे, कुल में से क्या घटा दोगे, कुल कितने हैं, मीजो कितने हैं, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बता दो, फिर आंसर बता के फ्री। मीजो कितने आएंगे, मीजो एक आया, सबके मीजो एक आया, क्या लगाया फॉर्मूला, भाई ये मीजो है, हटाओ, कुल समावयवी कितने हैं, केवल ये कुल समावयवी, ये अलग अलग है भाई, और ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से इसको घटा दो, 2 की घात p-1 का मतलब क्या, एक बार सॉल्व करोगे, 2 की घात p-1 का मतलब क्या, बैग वैग बंद में डाल के रखें, सॉल्व कर दो। n का मान कितना है, 3, तो 3 + 1 4/2, 2, 2 - 1, तो 2 की घात 1 का आंसर कितना आया, 2 मीजो बन गए, है ना भाई, यही आंसर आ रहा है, प्यारे प्यारे बच्चों। इधर देखो, n बराबर 3, तो p बराबर क्या होगा, आंसर कितना आ गया, ये किसका मान आया, p का, तो क्या लिखूं, 2 की घात 2 - 1, आंसर बोलो जल्दी से, सही है क्या, बराबर कितना, 2, तो 2 कितने क्या बने, मीजो, कुल बताओ कितने बनेंगे, कुल कितने बनेंगे, कुल के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की घात n-1, बीच में प्लस नहीं है भाई, क्या लिखूंगा, 2 की घात 3 - 1, कितना हो गया, अब बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2 की घात, मेरी बात सुनो, इधर सुनो, क्या, देखो आप लोग, मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको भागने की जल्दी रहेगी तो ये समझ में नहीं आएगा, और ये मैं इसके बाद दोबारा बताऊंगा भी नहीं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, कुल समावयव की संख्या 2 की घात पहले से, विषम वाले के अंदर समावयव की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि बीच में क्या बन जाता है, सूडो, इधर देखो बीच में क्या बन जाता है, सूडो कायरल, यहां देखो मीजो की संख्या वही है, 2 की घात p-1, तो ये आराम से हमने मीजो निकाल लिया, n का मान कितना है, 3, 2 की घात n-1 का मतलब है कुल समावयवी, जब मैंने सॉल्व किया तो कुल कितने बने, 4, ये 4 क्या आ रहा है हमारा पर, कुल समावयवी, इधर देखो कुल समावयव की संख्या 4, अब ध्यान से देख लो, अगर अब आपको बोले कि प्रकाशिक समावयव की संख्या बताओ, तो ये तो कुल है, ये कौन है, तो कुल में से क्या घटा दो, कुल कितने आए, मीजो कितने हैं, दोनों का अंतर कितना आ गया, तो ऐसे लिख दूं क्या, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब 2 आ गया, आ रही बात समझ में,
थैंक यू वेरी मच। अब देखो मेरी